नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज उनकी विधिवत घोषणा कर दी गई है। बैतूल विधायक को मध्य प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जो कि निर्विरोध चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में इसकी औपचारिक घोषणा की है। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को प्रमाण पत्र देकर और बीडी शर्मा ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। हेमंत खंडेलवाल ने निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा। इसी के साथ हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के 28वें अध्यक्ष बन गए। खंडेलवाल का निर्वाचन इस मायने में ऐतिहासिक है कि 2006 के बाद पहली बार किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मिली है। अब तक बीजेपी इस पद के लिए सांसदों को प्राथमिकता देती रही है। उसका ये मानना था कि अगर सांसद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना दिल्ली से तय होती हैं, इसलिए सांसद रहेगा तो दिल्ली के नेताओं के संपर्क में रहेगा, जो तय करने वाले लोग हैं उनके संपर्क में रहेगा। इसलिए बार बार तमाम सारी चीजें, संसद सत्र होगा तो वहां पर आना जाना लगा रहेगा। इसलिए अमूमन सांसदों को ही चुनाव जाता रहा, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रभात झा हो, राकेश सिंह हो, सांसद रहे या फिर नंद कुमार सिंह चौहान रहे। 18 साल बाद किसी विधायक को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन 10 साल बाद एक विधायक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। इससे पहले मंगलवार को भोपाल में बीजेपी के बृहद कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान सिर्फ हेमंत खंडेलवाल का ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया। हालांकि यह कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो इस हॉल में मौजूद है, अगर उसे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरना है तो कृपया वो अपना हाथ खड़ा कर दें। यकीन मानिए, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, कोई भी उठकर खड़ा नहीं हुआ और ना किसी ने नामांकन दाखिल किया। एक ही नामांकन पत्र आया और वो था हेमंत खंडेलवाल का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर वो अपने साथ ले गए। निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, नामांकन का प्रस्ताव हो गया। नामांकन का प्रस्ताव पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने रखा, जिनके प्रस्ताव का समर्थन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद का संकेत मिलते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडेलवाल की पीठ पर हाथ रखा और हाथ पकड़कर ले गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। हेमंत खंडेलवाल लंबे समय तक प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे। बहुत बेहतर उनका कार्यकाल रहा। जब चुने गए तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खुद हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा, अब ये सुनने वाली बात है। और उन्होंने जो कहा वो संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में, सहज लिखा गया है। सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों ने लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी के समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया हूं। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। शुभंकर अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष बने हैं। जहां देखो वहां सुपड़ा साफ कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे। जोरदार अभिनंदन, अपने खजाने में बहुत सारे माल है।
अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके, हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। ये बात सही है कि हम अपने भाजपा की अगर राजनीति भी कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए इस देश की जड़ों से जुड़ करके करने वाली राजनीति। हमारी राजनीति की जड़ों के लिए हमारे लिए वृक्ष नीचे है, और ये जैसे जड़ें परमात्मा के पास है, ये जो एक ऐसा वृक्ष है भारतीय सनातन संस्कृति का, जिसका पत्ती, फल, फूल सब नीचे है और जड़ें आसमान में है। इसीलिए दुनिया के सारे देश इस दुनिया से चले गए, उनकी संस्कृति अलग अलग प्रकार से बदलती गई, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो सौभाग्यशाली हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ, जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल, मंडल के बाद जिले, जिले से लेकर प्रदेश तक पता ही नहीं चला, लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं, मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सब। हमारे प्रोड्यूसर चूक गए। असल में जो महत्वपूर्ण बात हेमंत खंडेलवाल ने की है, वो महत्वपूर्ण बात हेमंत खंडेलवाल ने ये की, उन्होंने कहा कि देखिए जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है उसका पूरा सम्मान होगा, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो दाएं बाएं करेगा उसको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को ये अंदेशा हो गया, क्योंकि बहुत लंबे समय से, करीब 3 महीने से हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा है, करीब तय हो चुका। 3 महीने पहले हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तय हो चुका था। बस यही था कि कोई एक्टिव ना हो जाए, विरोधी टंगड़ी ना मार दें। प्रयास भी हुए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, विरोधी सफल नहीं हो पाए और हेमंत खंडेलवाल जीत गए। तो उन्होंने कहा कि ये परेशानी, ये स्थिति अब भी बनी रहेगी। इसलिए हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं कि देखिए जो समर्पित कार्यकर्ता उसका तो सम्मान होगा, लेकिन जो दाएं बाएं करेगा, हरकत करेगा, परेशानी करेगा, टंगड़ी मारेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भूमिका क्या है। यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपके टीवी स्क्रीन पर ये 4 चेहरे बता दिए। ये 4 चेहरे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में इन 3 चेहरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा चेहरा हेमंत खंडेलवाल का है। चर्चा कर लेते हैं पहले चेहरे की। हालांकि पहले चेहरे में सब कुछ समाहित है। मध्य प्रदेश में अगर सत्ता है, मध्य प्रदेश में अगर संगठन है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक ही चीज है, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? सुरेश सोनी जी। सुरेश सोनी जी संघ के बड़े नेता, और सुरेश सोनी जी के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, आप उनकी महिमा से, उनकी क्षमताओं से, मेरी इन पंक्तियों के जरिए समझ जाएंगे कि सुरेश सोनी होने का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में कश्मकश चल रही थी। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में यह चल रहा था कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लाल कृष्ण आडवाणी छोड़ने को तैयार नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी ही चेहरा होना चाहते थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ में मंथन हो रहा था, तब यह निकलकर आया कि साहब कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो वाकई ऐसी उपस्थिति दर्ज करे कि केंद्र में
एनडीए की और बीजेपी की सरकार बन जाए। उस वक्त चेहरा निकल कर आया और वो चेहरा था नरेंद्र मोदी का। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई तैयार होने को नहीं तैयार, सहमत होने को कोई तैयार नहीं था। और यकीन मानिए कि संघ ने अपना वीटो लगा दिया कि भाई नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे तमाम बड़े नेताओं ने खेला कर दिया। बहुत सारे नेता हैं, कुछ नेता अब नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। कुछ नेता अभी भी बने हैं जो कि नेपथ्य में चले गए। बहुत सारे लोग, नाम लेना ठीक नहीं, सभी सम्मानित हैं, सभी बड़े। उस वक्त सुरेश सोनी जी, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं, सुरेश सोनी जी ने यह बीड़ा उठाया और संघ के विरोध को खत्म करवाया और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया। हालांकि बहुत से वैसे दिल्ली में बैठे बड़े नेता थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने के लिए एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी और कहा कि सीटें थोड़ी इतनी आएंगी कि सरकार बन जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार होगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं हो पाएंगे तो वहां पर हम शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे कर देंगे और नरेंद्र मोदी पीछे रह जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी ठहरे। अब तो मुझे लगता है कि बहुत पानी बह गया है। 2014 से लेकर आज हम 2025 में खड़े हैं। उनकी राजनीति, उनके शहमात, उनके शाम दाम दंड भेद को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से पहचान गए। इस बात का आभास उन्हें हो गया था कि दिल्ली में बैठे कुछ बड़े नेता हैं, क्योंकि एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो शिवराज सिंह चौहान हैं, परिणाम आने दीजिए। जनाब परिणाम आया तो सुपड़ा साफ हो गया, सारे लोग हवा में उड़ गए, सारे पत्ते हवा में उड़ गए, सब प्लानिंग बनाते बैठते सोचते रहे और प्रधानमंत्री पद की शपथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। लेकिन मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री पद की शपथ वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ली तो उसके पीछे कोई चेहरा था, तो वो सुरेश सोनी थे, जिन्होंने संघ के विरोध को खत्म कराया और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवाया। संघ और संगठन को एक मंच पर बैठाकर सहमति बनवाई। ये वो सुरेश सोनी ने 4 महीने पहले तय कर लिया था कि हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दूसरा एक और चेहरा, वो भी संघ के बड़े नेता हैं, नाम उनका सौदान सिंह है। बड़ी गजब की प्रतिभा है इनके अंदर। अगर रमन सिंह इतने साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे तो उसके पीछे कोई अगर व्यक्ति था जिसने छत्तीसगढ़ की जमीन को भारतीय जनता पार्टी के लिए जोता तो वो नाम था सौदान सिंह। संघ के बड़े नेता हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अब इन दोनों लोगों ने ही हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय क्यों किया? देखिए, ऊपर निर्णय हो जाते हैं, बाकी सहमति बनाने का काम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मुन्नी भैया जो कि हेमंत खंडेलवाल के पिता हैं, 4 बार बैतूल से वो सांसद रह चुके हैं। और जब मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने रिपोर्टिंग शुरू की तो मैं 3 लोगों के पास सबसे ज्यादा जाता था, जिसमें कैलाश जोशी जी थे, लखीराम अग्रवाल कभी कभी जब आते थे, और उसके बाद फिर मुन्नी भैया यानी कि विजय खंडेलवाल जो कि बैतूल के सांसद थे। बहुत ही सहज और सरल, जैसे जिनका जिक्र अभी धर्मेंद्र प्रधान कर रहे थे हेमंत खंडेलवाल के बारे में, ऐसे ही वो भी थे। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। तो सुरेश सोनी और सौदान सिंह उनके बहुत करीबी संबंध थे। पार्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी व्यवस्थाओं को चूंकि मुन्नी भैया खुद देखते थे और इसीलिए संगठन को गढ़ने का काम कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल पटवा, लखीराम अग्रवाल और विजय खंडेलवाल जैसे नेताओं ने किया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता में बैठी दिखाई दे रही है तो उनके पीछे ये नाम है।
ये लोग हैं। सुरेश सोनी जी और सौदान सिंह जी के बड़े प्रिय और खास रहे हैं। विजय खंडेलवाल जी का आशीर्वाद इन लोगों को मिलता रहा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनके योगदान के लिए समर्पण रहा इन दोनों संघ के बड़े नेताओं का। डॉक्टर मोहन यादव की सहमति स्वाभाविक तौर पर बननी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता और संगठन अगर किसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो सुरेश सोनी जी के इर्द गिर्द घूम रही है। डॉक्टर मोहन यादव भी सुरेश सोनी जी का ही नाम है, इसलिए सत्ता और संगठन की जो पटरी है वो एक साथ चलती रहे, एक साथ बनी रहे। अगर सरकार है, सत्ता है, उसमें कोई ना नुकुर ना करे, कोई उंगली ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे। सत्ता की गाड़ी को अगर ठीक तरीके से सपोर्ट कोई कर सकता है, मजबूत कोई कर सकता है, तो संगठन करता है। इसलिए एक ऐसा नाम जो पटरी के तौर पर दोनों पटरियां समान रहे तो बेहतर हो सकती है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़, समन्वय बनाने का जोड़ और मत बनाने का जोड़ किया और हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बहुत सारी कोशिश हुई, यकीन मानिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा कि साहब अगर सत्ता भी संगठन के पास चली जाएगी और संगठन भी सत्ता के पास चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। नाराज लोग या ऐसे लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो कहां जाएंगे तब, जबकि सारी चीजें एक ही तस्तरी में होंगी, एक ही प्लेट में होगी, एक ही मंच पे। लेकिन दिल्ली वालों ने तय कर दिया था कि साहब ये सब कुछ सोनी जी के ऊपर छोड़ दो, सौदान सिंह के ऊपर छोड़ दो, डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। यही कारण है कि जब नामांकन हुआ और नामांकन में ये तय हो चुका है कि एक ही नामांकन है, हेमंत खंडेलवाल रहेंगे, तो बहुत सारे उस हॉल में नेता थे जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे और बहुत सारे तो थे ही नहीं, बहुत सारे दावेदार भी थे। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही इस संगठन की खूबसूरती है, क्योंकि इस संगठन का आभूषण अगर कोई है तो वो आभूषण है अनुशासन। पार्टी ने जो तय कर लिया वो कर लिया। आपके मन को अच्छा लगे ना लगे, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपको नफा हुआ नुकसान हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनाब पार्टी ने तय कर लिया और पार्टी ने तय कर लिया तो सर्वोच्च न्यौछावर है, वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने सब कुछ स्वीकार किया और हेमंत खंडेलवाल को अपना नेता मान लिया, संगठन का प्रमुख मान लिया मध्य प्रदेश का। अब क्या, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब क्या। हेमंत खंडेलवाल को पता है कि उनकी जो छवि है वो बहुत सरल है, सहज है। अब सत्ता को कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुख्यमंत्री असहज थे बीडी शर्मा को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, उनके बहुत आगे जाने को लेकर। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बीडी शर्मा ने उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा 2023 का विधानसभा चुनाव अच्छी स्थिति में जीता। बूथ लेवल पर संगठन को खड़ा किया बीडी शर्मा ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे, लेकिन लगातार सत्ता और संगठन के बीच कुछ तलखी थी जो महसूस हो रही थी, दिखाई दे रही थी। अब ऐसी तलखी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता नाराज दिखाई दे रहे, निराश दिखाई दे रहे। उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। वो चर्चा इस बात की करने लगे हैं। मैं आपको उनके अंदर जो चर्चा हो रही है, उनके अंदर जो बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। वो चर्चा इस बात की करने लगे हैं कि साहब इस जोड़ी से तो हम 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए तो दिल्ली वालों ने कहा है कि सुरेश जी आप संभालिए, और यकीन मानिए कि सुरेश जी अगर सत्ता और संगठन को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम उनके रहते हुए तो कोई चू चपड़ नहीं कर पाएगा। उनके रहते हुए ना सत्ता के खिलाफ कोई बोल पाएगा, ना संगठन के विरोध में कोई चल पाएगा। इसलिए सहज आपको स्वीकारना पड़ेगा, यह आप समझ लीजिए। इसलिए दिल्ली वालों ने सब कुछ छोड़ दिया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है ना, दिल्ली वाले भी कहते हैं कि चुनाव नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। 28 में चुनाव है ना, 27 में सोचेंगे। 27 में सोचेंगे कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की फाइल लेके आओ, संगठन की बैठक बुलाओ, क्या करना है, कैसे करना है, जोड़ तोड़, नफा नुकसान क्या है, घुमाई जाएगी तमाम सारी चीजें। तो इसलिए ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी जो अभी से 2028 की चिंता करने लगे हैं,
वो अपनी चिंताएं छोड़ दें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। दूसरी तरफ कांग्रेस में, जिसका जिक्र इस हॉल में भी हुआ तब जबकि प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया गया, कांग्रेस के बारे में जो कहा गया, निश्चित तौर पर जो कहा गया वो गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं, कई सारे कोहिनूर हैं। आप उठाकर देख लिए, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, बहुत सारे, मतलब कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कमी नहीं है चेहरों की। डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो करिश्माई हैं, अभी तक वो निकल ही नहीं आ पाए, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। और अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए, वो भी एक करिश्माई चेहरा। बहुत सारे नेता हैं। तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की कमी नहीं है, कोहिनूर की कमी नहीं, लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व की कमी जरूर हो गई है। और जिस नेतृत्व को आगे लाया जा रहा है, पुराने और बड़े नेता उनको स्वीकार नहीं पा रहे हैं, नए उस तरीके से उभर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस इस कश्मकश में उलझी हुई है। और दिल्ली के तो कहने ही क्या, दिल्ली के, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बदलने की बात किसी पत्रकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लिया कि जनाब, क्या कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलेंगे? बदलने पर विचार हो रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आला कमान तय करेगा। तो पत्रकार ने पूछा, आला कमान तय करेगा? अगर आला कमान तय करेगा तो फिर आप क्या हो? आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप आला कमान नहीं हो क्या? तो आप सोचिए कि आला कमान क्या, वही गांधी परिवार जिसके बारे में आरोप लगा रहे हैं तमाम नेता। यानी कि तय अब भी वही कर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टंप है। ये खुद महसूस करा दिया, बता दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन मध्य प्रदेश की ये स्क्रिप्ट लिख चुकी है और अब दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब उसी के अनुरूप संभाल लिया। निश्चित तौर पर सरल सहज हैं, लेकिन हेमंत खंडेलवाल के लिए अभी राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये कांटों भरा ताज इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने आप को इस पद के लिए मान रहे थे, और दिल्ली में या सोनी जी के दबाव के कारण ये निर्णय हो गया। सर्वसम्मति आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो इसको सहज नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सामने आकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे मध्य प्रदेश में अब खेल शुरू हो रहा है और आने वाले समय में वो चीजें भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए गनीमत है कि सुरेश सोनी जी मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता सामने आकर तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल चलेगा, पर्दे के पीछे क्या सभी तमाम ऐसे बड़े नेता जो इन निर्णयों से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक जाजम पर बैठेंगे। इन सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मेरी नज़र बहुत बारीकी से बनी हुई है, मैं आपको तमाम चीज़ें बताता रहूँगा कि चल क्या रहा है, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो वही है। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।